भारत की आबादी में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो ये युवा वर्ग की है, और युवा वर्ग का सबसे बड़ा सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना, यूपीएससी को क्वालिफाई करना, आगे बढ़ना और सिविल सर्विस की ओर जाना। लेकिन ये कठिन परीक्षाएं होती हैं और कठिन परीक्षाओं को चुनौती के तौर पर लिया जाता है, लक्ष्य को केंद्रित किया जाता है और फिर इसमें सफलता मिलती है। जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो अब दूसरे युवा के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं। ऐसे ही युवाओं के रोल मॉडल हैं 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर संदीप जी राजप्पा, जो मुख्यतः बेंगलोर के हैं, लेकिन उनका जो कैडर है एमपी कैडर है, एमपी कैडर में वे बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। साथ ही युवाओं को भी वो सलाह देते हैं कि जो आपका रुचिपूर्ण कार्य है, जिस पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए भरसक प्रयास करें। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में उन्हें अनेक पदों पर कार्य किया है और जहां पर काम किया एक अलग ही छाप छोड़ी। टॉक विद पंजाब केसरी में आज संदीप जी राजप्पा से हम बात करते हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। और आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बिजनेस लॉ भी आपने किया था, इसमें तो लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है, फिर भी अचानक मूव टू सिविल सर्विस एंड अचीव टू टारगेट, कैसा लगता है सफलता के बाद? नहीं, वो हमेशा से ही क्योंकि मेरे फादर पुलिस सर्विस में थे, तो हमेशा ही एक इंडिया को सर्व करने का और अपने देश में जितना भी कंट्रीब्यूट करने का, सोशल सर्विस करने का अपनी एक चाह थी। तो उस हिसाब से वहाँ पे इनकम्प्लीट भी लगता था। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो एक तरीके से हमें जब तक हम सर्विस ना दें और हमारा लाइफ जो है वो लोगों के लिए डेडिकेट ना करें, तब तक एक इनकम्प्लीटनेस रहती थी। तो इसीलिए ये शिफ्ट हुआ और हम यहाँ पे हैं। तो आपका वे कैसा बदला? यानी ग्रेजुएशन लेवल पे ही आपका वे चेंज हो गया था? कब से ये आपकी थिंकिंग थी? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से निकल चुके थे बिजनेस लॉ पे, यहाँ भी आपने जॉब किया कि नहीं किया, या फिर सीधे सिविल सर्विस में आ गए? हाँ जी, मैं पहले आईबीएम में था, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैं आईबीएम इंडिया सॉफ्टवेयर लैब्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं काम कर रहा था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम AIX, उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज दिया, तो मैं IRS इनकम टैक्स में सेलेक्ट हुआ और मैं इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग की जो वेबसाइट है उस पर मैं काम किया। जो हमारे फाइलिंग का जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है उसमें काफ़ी एक साल सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है बेंगलोर में, तो IRS में जब असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे वहाँ पे काम किया। उसके बाद जो है 2012 में जो एग्ज़ाम्स दिए, फिर 2013 में मेरा IAS में क्वालिफाई हुआ और फिर आई थिंक आपका CSET पैटर्न आ चुका था क्या उस वक्त जब आपने दिया था, कि बैक पैटर्न पे आप चल रहे थे यूपीएससी? नहीं, हमारा फर्स्ट ईयर था CSAT की, फर्स्ट बैच हम ही लोग CSAT के पैटर्न में ही मैं क्लियर किया हूँ। क्या अनुभव रहा जब CSET में जो पैटर्न चेंज हुआ था और उसके बाद मेंस का जो पैटर्न था, प्री का पैटर्न था, किस तरह से आप लोग तैयारी करते थे इस एग्ज़ाम की? नहीं, उसमें जो हिस्टोरिकली हम लोगों ने तैयारी की, फिर उस साल जो चेंजेस हुई फिर हमें अडेप्ट करनी पड़ी। हालांकि एप्टीट्यूड जो एक चीज़ थी, आई थिंक पर्सनली मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि वो नेचुरली था। मैं एक इंजीनियर था होने के नाते, तो एप्टीट्यूड के चीज़ें जो है वो नेचुरली अपने को एडवांटेज भी शायद मिला हो और लकी भी मानते हैं हम अपने आप को उस हिसाब से। मेंस में भी आई थिंक लकीली वो सब चीज़ें, मतलब इट फॉल्स इन प्लेस, मतलब वो जो बोलते हैं कि सभी चीज़ें एक साथ आ जाती है तो पैटर्न चेंज हो, शायद वो हमें एडवांटेज ही मिला हो। तो मेंस में आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरे सब्जेक्ट्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। ये तो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सोशोलॉजी तो आपने कभी पढ़ा भी नहीं था, और जब आप इसमें इंटर करते हैं तो कैसा लगा इसमें तैयारी करने पे? पब्लिक तो चलिए अक्सर लेते हैं, लेकिन सोशोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट था। नहीं, जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल नहीं था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो कंप्यूटर साइंस का ऑप्शनल मुझे लेना था, बट वो नहीं था, तो हमें दो ऑप्शनल लेने थे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक सिविक्स से आई थिंक मैं लगाव था, तो उस सब्जेक्ट को मैंने चुना। और मैं आई थिंक एक सोशियोलॉजी मुझे पर्सनली आई थिंक मैंने जैसे भी चॉइस किया हो, बट आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि वो बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है।
सारे चीज़ों को जो पढ़ने में आई थिंक वो अपने करियर में भी वो बहुत एडवांटेज मुझे एक तरीके से लगता है कि हम रिलीजन को हो, कास्ट सिस्टम को पढ़े हैं, सोसाइटी को पढ़े हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी भी उसमें जो पढ़ते हैं, तो आई थिंक लकीली फॉर मी सर्विस में भी वो एक एडवांटेज की तौर पे ही रहा है। इसका आपका जो पढ़ने का जो स्टाइल था, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, किस स्टाइल से आप पढ़ते थे? कैसे अचीव किया टारगेट को? क्योंकि स्टाइल में काफ़ी बात होती है। कोचिंग में भी बच्चे सलाह लेने जाते हैं, उस पर भी तैयारी करते रहते हैं, कई बार सफल भी नहीं हो पाते हैं, पैटर्न काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपका तैयारी का तरीका क्या था? मेरा जैसे अगर जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरा तैयारी का स्टाइल या जो मेरा सक्सेस का मंत्रा रहा हो, तो मैं हमेशा बताता हूँ मेरे यंग फ्रेंड्स को भी जो एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रिपरेशन। आप भले ही जितना भी प्रिपेयर कर ले, बट उस दिन का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। तो उस हिसाब से आपको एक तरीके से एम्यूलेट करना पड़ेगा अपनी जो एग्ज़ाम को, तो मॉक्स देना या उस हिसाब से वो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के मोड में लाना वो इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं वो जानना और उसको एंजॉय करना, आई थिंक देन एग्ज़ाम इजी हो जाता है। अगर हम जस्ट रटने के लिए रट लिया तो वो याद भी नहीं रहता। तो आई थिंक हम अगर अप्रिशिएट करने, यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम भी है कि वो जनरल चीज़ें, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो जनरली चीज़ें वो पूछे जाएंगे कि भाई जो कॉमन आदमी को वो स्मार्ट जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस ही रहते हैं। बहुत इजी निकल जाता है अगर ध्येय बना लिया जाए, यानी एंजॉय करना है। अब जब आप पोस्टिंग पे आ जाते हैं, पोस्टिंग मिली, लकली मैं पोस्टिंग की अगर बात करूं तो एक जिला पंचायत सीईओ उज्जैन भी रहे, वो एक धार्मिक नगरी है, वहाँ के एक अलग चैलेंजेस रहते हैं। क्या अनुभव आपने वहाँ पर अडॉप्ट किए? क्योंकि पहली इकाई पे मैं बात करूं, क्योंकि जिला पंचायत भी काफ़ी बड़ा वो एक, उसमें क्या अनुभव आप वहाँ पर देखते हैं? मुझे आई थिंक एज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस ये हुआ, मैं जब महू के एसडीएम था तो उज्जैन महाकाल की नगरी थी, तो सब लोग आ रहे थे बेंगलोर से भी वहाँ विज़िट करने अपने फैमिली वगैरह। तो हमें लगा कि भाई एक बार दर्शन कर ले वहाँ महाकाल की, तो हम लोग जाके वो दर्शन किया। और आई थिंक एक इत्तेफाक की बात थी कि अगले ही हफ्ते हमें ऑर्डर हुआ कि सीईओ ज़िला पंचायत बनना। और मेरे लिए पर्सनली उज्जैन का स्टे बहुत ही अच्छा रहा, मेरी फैमिली के लिए भी, और बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा उज्जैन में। उज्जैन के लोग बहुत अच्छे हैं, उज्जैन बहुत ही सुंदर शहर। वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया, जैसे स्वच्छता के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम टॉप में रहे पूरे एमपी में। उस समय प्रधानमंत्री आवास का जो टारगेट्स थे, हमने टारगेट्स बहुत ही क्विकली हमारे अच्छे टीम और अच्छे लोगों की वजह से हम लोग अचीव कर पाए। तो ओवरऑल, और काफ़ी सारा वहाँ पे प्रोटोकॉल भी रहता था क्योंकि महाकाल की नगरी रहे, तो काफ़ी सारे विजिट्स भी रहते थे डिग्निटरीज की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली उज्जैन का। आई थरोली एंजॉयड इट। एंड कुछ वक्त के लिए आप नगर निगम कमिश्नर के तौर पर सतना भी गए, और जाते ही साथ काफ़ी उठापटक आपने शुरू कर दी, काफ़ी डेवलपमेंट के लिए आपने वहाँ पर ध्यान दिया जो पहले वहाँ पर नहीं हो पाया था। वहाँ का क्या टारगेट आप बना के गए थे? वहाँ की क्या सिचुएशन थी? जैसे सतना, उज्जैन के बाद में जब सतना गया तो सतना नगर निगम बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। नगर निगम में हमेशा से लोगों की जो पहली डिफरेंस जो हम कर सकते हैं लोगों के लाइफ में, तो वो नगर निगम के थ्रू ही हम कर सकते हैं। मतलब थोड़ा भी मेहनत कर लें, मुझे लगता है कि नगर निगम में काफ़ी सारे चीज़ें हम लोगों की लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे सीधे वो उठते ही एकदम आप सोचोगे कि रोड नाली वगैरह जो है, तो वो लोगों के लाइफ से जुड़े हैं। और सतना में भी आई थिंक हम लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिला। जैसे हम वहाँ के डोर टू डोर जो कलेक्शन का हम लोगों ने प्रयास किया, जो गार्बेज कलेक्शन का हो। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जो मतलब हमारे एक रियलाइजेशन ये भी हुआ, जैसे सोशल इश्यूज़ पे। जैसे हम लोग
जो मेरा एक हैबिट था कि मैं जाके देखता था कि भाई ये कचरा किस चीज़ की कचरा निकल रही है, वो देखे तो सही। तो उसमें एक चीज़ ये निकल आती थी कि बहुत सारे कोरेक्स की बॉटल्स भी दिखते थे हमें। तो वो एक चीज़ हमें डिफाइन करता था कि भाई यहाँ पे नशा का भी जैसे यूथ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ के लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किए और काफ़ी सारे कोरेक्स के ऐसे इलीगल बॉटल्स के ऊपर कार्रवाई भी किए। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस एक था। ऐसा वाक्य था कि आप शराब दुकान पर ही चले गए, तो वो अतिक्रमण ही अलग नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि ऐसा लगा कि दल पे हमला करने के लिए काफ़ी दादागिरी भी कर रहा था। आप स्वयं वहाँ पर गए थे और उस पर अटेम्प्ट किया था, वो भी काफ़ी बड़ा वाक्य, काफ़ी हाईलाइटेड रहा वहाँ सतना का। नहीं, सारे चीज़ों में जैसे मतलब वो भी एक चीज़ है, जैसे आई थिंक लिकर शॉप्स में फॉर नगर निगम वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि वो वाटर के पैकेट्स जो रहे वो बहुत गंदगी क्रिएट करती है। तो हमने काफ़ी उसमें भी कार्रवाई की, फाइन्स की जो लिकर शॉप्स के ऊपर, और कुछ जगहों में इलीगल लिकर शॉप्स भी चल रहे थे जैसे हमारी नगर निगम के दुकानों के ऊपर, तो उनको भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाई की उस समय। मैंने देखा गाड़ी वाड़ी छोड़ देते थे आप, सरकारी गाड़ी छोड़ के, कई लोग पेपरों में मैंने पढ़ा कि आप स्कूटी से निकल जाते थे घूमने के लिए, आपका ऐसा सिस्टम भी जनरेट हुआ वहाँ पर? नहीं, वो जनरली मतलब अगर नगर निगम कमिश्नर के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रीट्स पे रहना और घूमना फिरना, फील्ड पे जितना रहना, क्योंकि अपन लोगों को उसी से रियलिटी का पता चलता है। तो मैं खूब उस चीज़ को मैंने अडॉप्ट की अपने उस स्टे में, और वो उससे मुझे एडवांटेज भी मिला आई थिंक, और आई होप कि उससे शहर को भी एडवांटेज मिला हो।